कोटा से खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर विकास न्यास और जिला पुलिस कोटा का बड़ा अभियान। देवनारायण योजना के आसपास के इलाकों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 10 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। एएसपी राम कल्याण मीणा और यूआईटी डिप्टी एसपी आशीष भार्गव ने मोर्चा संभाला हुआ है और सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। भंवर, जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है इस इलाके को, साथ ही साथ पुलिस जाब्ता क्योंकि तैनात है तो किस तरह की ये कार्रवाई चल रही है। जी देखिए, मैं पूरी कार्रवाई का ब्यौरा आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले यूआईटी सचिव राजेश जोशी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं आपकी बात करूँ। सर, कितना इलाका अभी तक खाली करा दिया है? ये टोटल 118 हेक्टेयर लैंड खाली करवानी थी, जिसमें 70-75% लैंड खाली हो चुकी है और अभी कुछ ही समय में पूरी लैंड इंक्रोचमेंट मुक्त करवा ली जाएगी। तो देखिए, यूआईटी सचिव राजेश जोशी बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जो इलाका है, आप समझिए कि 600 बीघा के आसपास जो ज़मीन है वो आज खाली करवाई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, 3 जेसीबी मशीन आपको तस्वीरों में चलती हुई नजर आ रही है। ये सारी ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है और यहाँ बरसों से अतिक्रमित जमे हुए थे। कई बार इस कार्रवाई को करने के मंसूबे किए गए, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के और अमली जामा नहीं पहनाया जा सके इस एक्शन को। लेकिन आज आप देखिए, बड़ा जाब्ता यहाँ पर तैनात है, 10 थानों की पुलिस यहाँ पर तैनात है। साथ में आप आरएसी का बड़ा जाब्ता देख सकते हैं, पुलिस का बड़ा जाब्ता देख सकते हैं। और करीब करीब आप ये समझिए कि 60 से 70% जो ज़मीन है, जो टारगेटेड एरिया जिसको एनक्रोचमेंट रिमूवल करना था, वो इस वक्त कराया जा चुका है। और मौके पर बंधा धर्मपुरा गांव में देवनारायण योजना जो नगर विकास न्यास कोटा की है, उसके आसपास ये कार्रवाई लगातार जारी है। 10 जेसीबी की मशीनें इस कार्रवाई के लिए खास तौर पर मंगवाई गई है। एक बड़ा जाब्ता यहाँ पर तैनात है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई, सरकारी ज़मीन जो कि अरबों की कीमत की है और एक लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमित जमे हुए थे। लाखों कोशिशों के बावजूद भी ये ज़मीन खाली नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज एक बड़े जाब्ते के साथ अल सुबह ही जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, यूआईटी की टीम यहां पर पहुंची। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी जो पूरा का पूरा एरिया है वो अतिक्रमण मुक्त है। आप देख सकते हैं तहसीलदार के नेतृत्व में यहां पर लगातार पटवारी और गिरदावरी की टीम है जो कि डिटेल ले रही है। पहुंच करके डिमार्केशन यहां पर किया जा रहा है कि कहां जमीन खाते की है, कौन सी जमीन यूआईटी के खाते में दर्ज है और कहां पर अतिक्रमित जमे हुए हैं। आप देखिए, यहाँ पर मेड़े बना करके और लोगों ने खेत बना दिए हैं, कच्चे और पक्के अतिक्रमण यहाँ पर कर दिए, कुछ स्थानों पर अर्ध पक्के अतिक्रमण है। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया। और आप देखिए, फिलहाल अभी भी टीमें जो है वो अंदर रिमोट एरियाज के जो खेत हैं उनकी तरफ जा रही है और एक बड़ा हिस्सा जो सरकारी जमीन का है वो यहाँ देवनारायण योजना के आसपास आज यूआईटी कोटा, जिला प्रशासन कोटा और कोटा शहर पुलिस की टीमों ने एक जॉइंट एक्शन लेकर के, बड़ा एक्शन लेकर के और खाली करवाई है। जी भंवर, क्योंकि ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और एक बड़ा इलाका जो है वो खाली करवाया जा रहा है, कितनी देर माने अभी पूरा ये अतिक्रमण मुक्त करवाने में लगेगा इस इलाके को? देखिए, सुबह ही कार्रवाई शुरू हो गई थी और आप ये मान सकते हैं कि शाम तक ये कार्रवाई चलने वाली है। भारी जाब्ता इसलिए तैनात किया गया है कि आप देखिए, अगर 600-700 बीघा जमीन पर अतिक्रमित जमे हुए हैं तो जाहिर तौर पर उनकी एक बड़ी तादाद हो सकती है। और ये जो इलाका है ये कोटा शहर से खासा बाहर की तरफ पड़ जाता है। रास्ते में सिवाय चक और जंगली एरिया पड़ता है, रास्ते में आगे जाकर के गाँवों का रिमोट एरिया आ जाता है। तो वहाँ कहीं कोई सामूहिक प्रतिरोध नहीं झेलना पड़े, कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने पाए, इसलिए एक बड़ा जाब्ता लेकर के और इस पूरे एक्शन को शुरू किया गया। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो पूरी जमीन है, इस जमीन को लेकर के यूआईटी के आने वाले समय में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हाल में केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है, कोटा शहर में एक नया स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए, नया शहर बसाने के लिए जो योजना है उसको अप्रूव किया गया है। तो यह भी माना जा रहा है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में एक नया शहर कोटा में बस सकता है। और आपको ये इस एरिया की मैं अगर भौगोलिक स्थिति समझाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, थोड़ा बहुत इस एरिया को खुदने के बाद नीचे चट्टानी जमीन आ जाती है। यानी ये जो इलाका है ये बसावट के लिहाज से बहुत मुफीद है। ये ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कोई व्यापक खेतीबाड़ी होती हो और यहां पानी की भी समस्या है। तो इसीलिए ये जो इलाका है ये भविष्य की योजनाओं का हिस्सा है। और इस इलाके से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो करीब 350 बीघा में यूआईटी कोटा ने एक पूरा का पूरा देवनारायण नगर बसाया जो कि पशुपालकों के लिए है। तो आने वाले समय में उसका एक्सटेंशन पार्ट भी यहाँ पर आ सकता है और साथ में यहाँ से रानपुर तक का जो इलाका है वहाँ पर नया शहर भी बसाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी आवश्यकता इस बात की थी कि जमीन को सबसे पहले क्लीन कराया
कराया जाए, जो अतिक्रमण यहाँ पर जमे हैं उनको यहाँ से बेदखल किया जाए। तो ये एक्शन जो है वो आज यहाँ पर लिया गया है और ये एक्शन यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 60 से 70% जो टारगेट है वो टीमों ने अचीव कर लिया और मौके पर कार्रवाई अभी भी जारी। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, आप देखिए सड़क पर आपको दूर तक जाप्ता नजर आएगा, आगे आप देखेंगे तो वहां भी जाप्ता नजर आएगा और खास प्रतिरोध यहां पर झेलना नहीं पड़ा है क्योंकि जो जमीन थी वो सरकारी खाते की थी और जाप्ता बहुत बड़ा था। तो आज उन सभी बाधाओं को, सभी चुनौतियों को, सभी मुश्किलों को एक तरह से पार पाते हुए और यहां पर एक सफल ऑपरेशन को यूआईटी कोटा ने अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन का बड़ा जाप्ता यहां पर तैनात है। यूआईटी सचिव राजेश जोशी खुद यहां पर इस पूरे एक्शन को लीड कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से जो राम कल्याण मीणा है एडिशनल एसपी मुख्यालय, वो इस कार्रवाई को हेड कर रहे हैं। राम कल्याण जी, कब तक ये एक्शन पूरा चलने वाला है? जब तक यूआईटी वालों का आज का जो अतिक्रमण हट नहीं जाता तब तक चलेगा। कितना बड़ा जाप्ता है सर और किसी प्रकार का प्रतिरोध अभी तक झेलने को देखने को मिला? अभी तक कोई प्रतिरोध नहीं है। सामान्य वार्तालाप, 1-2 आदमी आए थे कि हमारे खाते की ज़मीन है, बाकी और कोई प्रतिरोध अभी तक है नहीं। तो ये माना जाए कि 100% टारगेट आज अचीव किया जाएगा? बिल्कुल 100%। तो देखिए 100% कार्रवाई यहाँ पर 100% टारगेट जो है इस एक्शन में वो हासिल किया जाएगा और इसके बाद ही जो है वो यहाँ से वापस टीमें जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जेसीबी मशीन चल रही है। एक बड़ा जाप्ता आपको तस्वीरें कसा से कैमरामैन आकाशदीप दिखाने की कोशिश करें। जो दूर दराज के हाईवे से लगे हुए जो खेत हैं उनमें अभी भी टीमें तैनात है। तहसीलदार के साथ लगातार डिमार्केशन किया जा रहा है और कहीं अगर किसी भी स्थानीय व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, उसके खाते की जमीन बीच में आ रही है, तो बातचीत करके उसको भी उस समस्या को भी शॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो लगातार ये जो एक्शन है वो बंदा धर्मपुरा में जारी है और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली ये सारी तस्वीरें आप तक इस रिमोट एरिया से पहुंचा रहा है। 600 बीघा जमीन, ऐसी सरकारी जमीन जो कि बरसों से अतिक्रमणों की भेंट चढ़ी हुई थी, अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई थी। अरबों की लागत की ये पूरी की पूरी जमीन है और अब इस पूरी जमीन को यूआईटी दस्ते ने पुलिस की मदद से आज अतिक्रमण मुक्त कराने की ठान ली है और ये कार्रवाई ऐसा लगता है कि मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। 60 से 70% टारगेट अचीव कर लिया है और ये माना जा रहा है कि आज पूरे दिन में ये जो टारगेट है वो पूरा भी कर लिया जाएगा सक्सेसफुली। बहुत बहुत